लाइट नहीं आती थी, कट जाती थी या खराब हो जाती थी। अच्छा। या कोई बिल पिलाता था, कोई बिल नहीं पे करता था। तो दिक्कत हमेशा लाइट की तो इतनी ज़्यादा दिक्कत थी ना, मतलब टाइम टेबल से लाइट आती थी। वहाँ के गैस का क्या सिस्टम था? हमारे यहाँ पर तो सिलेंडर है। जब तू वहाँ के गैस जलाती थी तो वो सिलेंडर तो आता नहीं था, उसमें भी गैस आती नहीं थी। हैं? हमारा ऐसा होता, पाकिस्तान में ऐसा होता था, हाँ। जैसे यहाँ बिजली की लाइन है ना, वहाँ गैस के पाइप है, गैस लाइन के थ्रू आता है और महीने में 200-250 बिल आता है उसका। 200-250 रुपए बस बिल आता है, हाँ। और वैसे तो सब चीज़ की महंगाई इतनी है, बस हाँ, गैस गैस सस्ता है। तो गैस आती कहाँ थी? अब ये हो गया ना, लोग फ्रॉड करने लगे। पहले ठीक थी, अब ऐसे सर्दियों में ना टाइम से, जैसे टाइम से लाइट आती थी जाती थी, वैसे टाइम से, जैसे सुबह को आता था 3-4 बजे से लेकर 7 बजे तक मॉर्निंग में, इवनिंग को आता था, दोपहर में आता था 12 से 1-2 बजे तक, और शाम में आता था 3 बजे से लेकर 7 बजे तक। कहीं ना जब मेरी तेरी बात होती थी तो उसके बाद तो कोई गेस्ट ऐसे चलती थी, बिल्कुल डाउन, बिल्कुल कुछ भी नहीं, पानी भी गर्म नहीं होता था और उसके ऊपर ही, गैस के ऊपर ही लकड़ी धर देते थे। गैस के तो अलग भी तो फिर चूल्हा जला करती थी। लकड़ी कहाँ से लेकर आती थी? तो लकड़ी सब्जी वालों से लेते थे हम लोग। क्रेट नहीं आते हैं? क्रेट आते, जिसमें सब्जी होती है, क्रेट लकड़ी के होते हैं। अच्छा, उसके अंदर बोले। अच्छा, जो फल जो आते हैं, हाँ, जो उनसे जैसे सब्जी संतरा, 10 रुपए का एक क्रेट देते थे वो। अच्छा, पत्ती की तरह आते हैं। हाँ, पत्ती, बिल्कुल पत्ती की तरह होते हैं। हाँ, तो 10 रुपए का देते थे। सब्जी वाले भी बेचा करते थे वो, फिर वो उस चीज का फायदा उठाते थे, फिर उसी को हम जलाया करते हैं। कोयले मिलते हैं वहाँ। तो तू रोटी छोटी बनाया करती थी बड़ी? रोटी मतलब आटा इतना ही होता था जितनी ये आटा होता है, पर इसे मतलब पतली 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 लंबी बना, थोड़ी सी लंबी बनाते थे। और वहाँ के पानी का क्या सिस्टम था? पानी जैसे हम नल लगाते हैं। हाँ, नल तो कराची में था ही नहीं। गांव में होते हैं, कराची में नल नहीं था। कराची में मोटर लगी हुई थी, अंदर बोरिंग करी थी, बोरिंग से निकलता, क्योंकि समंदर है ना, खारा पानी और कड़वा पानी निकलता था बोरिंग से। तो मतलब यहाँ पे मैंने किसी की जमीन के, हमारे जमीन के जैसे कमरा है ना, जमीन के अंदर ही टैंकी बनाते थे हम। पानी पीने को नहाने के लिए, कि उसमें टैंकर उतरवाते थे, बिल्कुल एक कमरे के जितना हम जमीन के अंदर एक टैंक बनवाते थे। करते थे पानी, नहाना, धोना, पीना सब होता था। पीना भी होता था उससे। हाँ, तो वो तो खारा नहीं, वो पानी टैंकर उतरवाते थे 1500-2000 महीने में पानी का। टैंकर उतरवाते थे उसमें मीठे पानी का। हाँ, वरना खारे पानी से तो चलो और सिस्टम हो जाता है, खाना पीना। तो वो फिर एक महीना में एक बार डलवाते थे उसमें। पानी खराब नहीं होता था? नहीं, नीचे टैंकी भरी रहती थी, ऊपर चढ़ा देते थे मोटर से। अच्छा, चलो ये भी चौकी बीमारी बढ़िया। अंदर ही बिल्कुल ही। ये पता है इस तरीका की बीमारी है इन्हें? यहाँ किसी की नहीं ना टैंकी जमीन में। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो आरओ बनता है डायरेक्ट। आरओ का पानी कैन बाई कैन भरते हैं और नहाने धोने के लिए ऊपर टंकियां लग रही हैं। ये लग रही ना, हमने जो लगवाई है टंकी, इसमें का हम का पानी पीते हैं, बस नहाने धोने ये सब काम करते हैं, कपड़ा लत्ता का काम करते हैं ना। एक दिन तेने भी तो दिखाया था, मैं वो सोचता था, मैंने कि यार पानी कहाँ से आता है, और जब दिखाया वहाँ से उठ के जमीन में ढक्कन उठाते हैं अंदर टैंकर। चल नीचे वो जैसे कमरा है, कमरे में एक ढक्कन लगा दिया, तो जैसे उसकी झाड़ू निकालते हैं, वो सब करते हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत धूल मट्टी भी जाती होगी उसमें। तो नहीं, ढक्कन लगा रहता है हमेशा। कैसे डिग्री, यानी कि वैसे कसने वाला? हाँ, ऐसे। या फिर धर देते हैं बस ऊपर धर देते हैं, तो उसमें मट्टी नहीं जाती होगी? अच्छा। सिस्टम ऐसा बना होता है ना। कैसे? जब उसका डिजाइन बनी होती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं जाता। क्यों भाई? अगर झाड़ू भी मारोगे तो थोड़ी बहुत तो गंदगी जाएगी उसमें। पता नहीं। इस तरीका की बीमारी है, सच बताओ। और एक महीना में एक बार टंकी बढ़वाते थे और नीचे, और एक महीना तक पीते थे उसको। दिन में दिन आता था, जैसे जुमेरात है, मतलब थर्सडे ट्यूसडे एक दिन आता था, फिर वो आधी रात को 3-4 बजे उठ के मोटर चलानी पड़ती थी, फिर लाइन का पानी आता था। बट इतना नहीं था, खारा पानी बहुत था। कराची में बहुत फ्रॉड है ना, पानी अगर मतलब लाइन में खींचते तो फिर वो बेचते कैसे? यानी कि पानी बेचते थे वहाँ जगह खींच के मोटरों से। लाइन बंद काट देते थे। लाइन आती थी ना, जैसे पाइप पे लाइन लगी हुई है सरकार की तरफ से, फिर वो कुछ लोग जैसे पैसा खाने वाले, तो वो लाइन काट देते थे और फिर टैंकर भर के बेचा करते थे। वैसे दरवाजे पे आता था जो कैन लेकर पानी का, वो भेजता था 20 रुपए में एक कैन। अच्छा, ये भी एक और ठीक था, इनाम का काम है कि नीचे ही। और वो यानी कि मैंने यहाँ कहीं नहीं देखी, हम वहाँ टैंकी, जमीन में टैंकी होती थी बहुत बड़ी, हम साफ भी करते थे महीने में। तो ऐसे टैंकी नहीं लगती वहाँ पर? है ना, छत पे। इतनी में कहाँ गुजारा होता है, कराची शहर है,
कराची में ऐसा होता है 1 महीना लाइट चली जाती है, अब हम पानी कहाँ से लाएं, फिर वहीं से बाल्टी डाल के वहीं से खींच के निकालते हैं। ऐसा भी होता है ना, हफ्ता हफ्ता भी लाइट नहीं आती थी, कट जाती थी या खराब हो जाती थी, अच्छा। या कोई बिल पे लाता था, कोई बिल नहीं पे करता था। तो दिक्कत हमेशा लाइट की तो इतनी ज़्यादा दिक्कत थी ना, मतलब टाइम टेबल से लाइट आती, इतनी बजे आती, इतने बजे जाती थी। वो तो शहर था, गांव में पता नहीं क्या स्थिति होगी। शहर में तो वो है ना, सुनो, गांव से शहर, शहर जो है ना, मतलब शहर से गांव अच्छा है, वहाँ ठीक ठाक होता है, क्योंकि शहर में लोग कुंडे लगाते हैं, अलग अलग सिस्टम होती है, फिर वो चीटिंग करते हैं या लाइट वहाँ पर पाकिस्तान में। हाँ अच्छा जी। गांव फिर भी ठीक होता है, गांव में इन्वर्टर सोलर का सिस्टम हो गया है, सब मजे से रह रहे हैं। तो कराची में कितनी लाइट आती थी? थोड़ी बहुत लाइट आती थी वहाँ पर भी। तुम्हारे फोन मुझे पता नहीं है क्या। सामने वाले के घर जाती थी फोन चार्ज करने के लिए, याद है? फोन बंद हो जाता था तो। पर लड़की का नाम क्या था? क्या? पूजा। अब देखो मुसलमान लड़की का पूजा नाम कैसा था उसका? पूजा, और एक 2 बहनें थी, कोई ऐसे थोड़ा पूजा नाम था, भाई का मेहरान, और दूसरी भाई पता नहीं क्या नाम था, पूजा मेरा। ठीक था सिस्टम बस, बट ऐसे जैसे ये घर है ना, वैसे ही जहाँ हम रहते थे वैसे ही घर थे बस। क्योंकि हम शहर बिल्कुल सिटी में नहीं, डिफेंस या सदर मेन सिटी में या जौहर चौरंगी मेन सिटी में नहीं थे हम, बिटायाबाद छोटा सा इलाका है, वहाँ रहते थे। अच्छा, जो भी था ठीक था, बट कुछ सिस्टम वहाँ का थोड़ा गलत है, वो सुधर जाए तो बस बढ़िया। चाहे एक बात बता, जैसा यहाँ के लोग सोचते हैं वहाँ के लोग ऐसे सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचते। वो उल्टी सोच रखते हैं, पता नहीं क्यों उल्टी सोच रखते हैं, पता नहीं उनको किसने कहा है, किसने उनके दिमाग को दिल में ये भरा है कि हिंदुस्तान में बहुत जुल्म होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। उनको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान में कितना अच्छे से रहते हैं सब लोग, भले हिंदू हों भले मुसलमान हों, वहाँ के दिलों में भरी जाते हैं ना ये बातें। हाँ, वहाँ जगह ये है कि शुरू में जैसे हमारे यहाँ पर जाते हैं बच्चे, स्कूल जाते हैं, है ना? नहीं, तो वहाँ जगह थोड़ी बट लोगों में आपस में बहस होते हैं तो कहते हैं नहीं हिंदुस्तान में तो ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हिंदुस्तान ज़्यादा कहते हैं, इंडिया कम कहते हैं। शुरू से ही बालक के दिल में वो भर देते हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, छवि खराब करते हैं, बट उनको क्या पता हिंदुस्तान कितना खूबसूरत। खैर जो भी है, हिंदुस्तान के लोग कितने अच्छे हैं, कितना प्यार है, वो सोचते हैं कि हाँ इनके दिलों में जो है ना, उनकी सोच उनकी वहीं पर रहेगी, पर पीछे उनको नाश तो उनका ही हो रहा है। यहाँ तो सब बढ़िया है, हिंदुस्तान आगे ही है हमेशा। चल ठीक है यार, आजा नीचे चलते।